सीधा चलेंगे लुधियाना, जहां पर सीएम नायब सैनी संत निरंकारी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। यहाँ मान साहब, केजरीवाल साहब, यहाँ तो मान साहब बोलते हैं कि 80-20 हजार रुपए खराबे तो देंगे, और केजरीवाल गुजरात में जाकर के बोलता है कि हमारी सरकार ने 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देता है। साथियों, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये चुटकुले की सरकार है। मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहूंगा कि चुटकुले की सरकार ये काम लोगों ने लई कम नहीं कर रही है, ये चुटकुले से उन्होंने पेट भरने का काम कर रही है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा, मैं कांग्रेस के लोगों को और आम आदमी पार्टी के लोगों को पूछना चाहता, जो नेता है, मैं तो पूछना चाहता, साडी सरकार ने अगर हरियाणा में भी मेरे किसान की आलू की फसल का भाव कम मिलिया तो उसकी बावतर भरपाई देना भी साडी सरकार कम करती है। अगर बाजार बाजरे की रेट मेरे किसान को कम मिल जाए, हरियाणा में भी साडी सरकार उसका भी बावतर भरपाई देने का काम करती है। साथियों, अगर मेरे किसान की सब्जी की फसल बाजार में भी अगर सस्ती हो जाती है, उन्होंने घाटा बढ़ता है, तो घाटा किसान को नहीं पड़न देते, उसकी भरपाई करने का काम ये साडी सरकार करती है। और मुझे खुशी है, आज तक हमने हरियाणा के भी लगभग 1400 करोड़ रुपया बावतर भरपाई का किसानों के खाते के बीच पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये कहना चाहता कि साडी सरकार ने अगर किसान की फसल का खराब होया है, पिछले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बीच 11 सालों के बीच साडी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपया किसानों के खात्या के बीच उन्होंने फसल के खराब का बचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मैं भगवंत मान को भी आज पूछना चाहता, मैं कांग्रेस की सरकार इतने रही है, उन्होंने भी पूछना चाहता कि तुहाडी सरकारां दे विच अगर मेरे पंजाब के किसान की फसल खराबा हो गई है, कितना मुआवजा तुसीं देने का काम किया है, ये हरियाणा पंजाब का किसान आज ये हिसाब लेना चाहता है। तुसीं हिसाब देना पड़ना कि अपने किसान की फसल के खराबे का कितना पैसा पंजाब के किसानों ने दिता है। साथियों, गल करन दा कोई लाभ नहीं होता, लोग कम चाहते हैं, लोग कम देखते हैं, परंतु ये सरकार गल्लां दे पेट भरने का काम कर रही है। साथियों, मुझे बताया गया कि पंजाब के विच मान साहब ने साडे बुजुर्गों को जो 1500 रुपए 3, 4, 6 महीने के बाद देते हैं, इन्होंने वायदा किया सी, अपने घोषणा पत्र में बोलिया सी, इन्होंने यह गल की सी कि हम बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना उन्होंने सम्मान पत्र देने का काम करांगे। साथियों, मैं इन्होंने पूछना चाहता कि सरकार के 4 साल पूरे हो गए ने, तो आगे अब काम खुली या न खुली, मेरे पंजाब का बुजुर्ग ये तुहाडे वल वेख रहा कि कभी ये 2500 रुपए करने का काम करें। परंतु मुझे खुशी है, मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा के भी जो साडे बुजुर्ग है, बुजुर्गों को 80 साडी सरकार 3200 रुपए महीना देने का काम ये साडी सरकार कर रही है, ताकि बुजुर्गों का सम्मान वो कम ना हो, उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं ये भी आज आपके लोगों के बीच गल कहना चाहता
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना लागू की सी। जेड़े योजना के विच जो साडे गरीब परिवार ने उन परिवारों को 5 लाख रुपए का 1 साल के विच इलाज कराने का उन्होंने अधिकार दिता। परंतु मैं मान साहब की सरकार पीछे कांग्रेस की भी सरकार रही है, मैं इन सरकारों को पूछना चाहता कि पंजाब के लोगों तुसी उन्होंने अगर कोई बीमारी आ जाती है की देन का तुसी कम किया है, आज ये पंजाब के लोग तुसी पूछना चाहते हैं। परंतु मैं आप लोगों को दसना चाहता साडी हरियाणा के विच सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कमली जट की सरकार आज हरियाणा के लोगों को 5 लाख रुपया 1 साल से उन्होंने इलाज के लिए देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है हमने पिछले 11 वर्षों के विच हरियाणा के 25 लाख लोगों ने जिन्होंने आयुष्मान योजना और चिरायु योजना से अपना इलाज कराया उन्होंने 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्होंने इलाज का देने का काम किया। साथियों मैं इन्होंने पूछना चाहता कि आपकी सरकार ने यहाँ लोगों को की फैसिलिटियां दी ने, तुसी बड़े चुटकले मारते हो, चुटकलियां से पेट भरते हो। ये 4 साल निकल गए ने परंतु तुसी कोई काम नहीं किया। आज पंजाब के लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो वायदे किए सी उन वायदा का की होया। साथियों मैं ये आज आप लोग साडी भैणा इन्नी बड़ी संख्या के विच यहाँ आई है, मैं उन्होंने भी कहना चाहता कि आम आदमी की सरकार कांग्रेस ने भी कई राज्यों ने भी वायदे किए थे कि महिलाओं को 1100 रुपए महीना देने का काम करांगे। 4 साल निकल गए ने आज तक 1 पैसा मेरी किसी बहन को नहीं मिला हो तो आज खड़ा करके बता दो। मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में बैठी है परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने हरियाणा के लिए लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च किया और हमने अपने संकल्प पत्र के विच बोलिया कि हम बहनों को 21 रुपए देने का काम करांगे। आज मुझे खुशी है कि हम बहनों को 21 रुपए देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों ये लोग गल्ला करते हैं, बढ़िया गल्ला करते हैं, बड़े सजबान दिखाते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। साथियों मुझे आज समराला की सरदारी के बीच आज ये मुझे बड़ी फख्र की गल भी है कि आज तुहाडे विचों जब मैं यहाँ आया सी यहाँ लोगों ने जो मेरा इन्ना बड़ा स्वागत किया है मैं उन्होंने दिल से बहुत धन्यवाद करता। उन्होंने मैं बहुत मैं जी आया भी आखता। साथियों मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि साडी सरकार ने हरियाणा के बीच जो हमारी माताएं बहनें जिन परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए है ऐसे परिवारों के रसोई के माताओं की रसोई के 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम ये साडी सरकार कर रही है। मैंने चुनाव के अपनी भैनों के लिए ये वायदा किया और उस वायदे को असली पूरा करने का काम ये साडी सरकार ने किया। साथियों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये वायदा भी किया इन चुनावों के लिए कि हमारे जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं अगर उनको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और जिनसे साथी सरकार है वहां की सरकार होगी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग ने उन्होंने हॉस्पिटल में भी जो अपना इलाज कराता सी उस इलाज की एवज में 7 करोड़ रुपए
हमने उसको भी लागू कर दिया। 7 करोड़ रुपया उन्होंने इलाज में खर्च करने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी बड़ी खुशी की गल है कि आज साडी सरकार ने जो हरियाणा के किसान है उन किसानों को गन्ने का भाव सबसे ज्यादा निकला है। गन्ने का भाव 415 रुपए साडी सरकार ने इंतजाम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि साडी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है मान साहब, गल्ला तो बढ़िया बढ़िया करते रहे, परंतु मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो वायदे किए थे, पंजाब के लोकल से जो वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ? आपके सारे वादे ही रह गए, काम नहीं कुछ हुआ। साथियों, मैंने कहा है कि हमारे किसान हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। मुझे खुशी है बताते हुए हमने हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम साडी सरकार कर रही है। मैंने चुनाव के वायदा किया, उस वायदे को पूरा किया। मैं आम आदमी की सरकार को, मैं भगवंत मान को भी पूछना चाहता है, दूसरे किसानों को भगवान का काम करते हैं, उन्होंने आगे झूठ बोलते हैं, परंतु तुसी पंजाब के किसानों को क्या उन्होंने सारी फसल खरीदना तुसी वायदा काम किया, ये बताने का काम पंजाब के किसानों को करिए। इसी प्रकार कांग्रेस के लोग उन्होंने भी कभी किसानों को ये उन्होंने फसल को MSP से खरीदने का काम नहीं किया। साडी सरकार ने हरियाणा में भी अपने किसान की सारी फसल MSP पर खरीदने का काम किया। मुझे खुशी है कि हमने किसान के खाते में 12 लाख किसान के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया उन्होंने खाते में पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आम आदमी सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने जो अभी हमारे सुनील जाखड़ जी ने गल की है, जी राम जी की गल की है, और कांग्रेस के लोग, आम आदमी के लोग, आम आदमी तो तुरंत विधानसभा बना करके रेजुलेशन भी पास कर दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी ने जो जी राम जी लेकर के आए हैं उसका हम विरोध करते हैं। मान साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप जो गल्ला कर रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, मैं आपको पूछना चाहता कि आपने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं? आज ये पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता कि पंजाब सरकार इस योजना का किस तरह से विरोध कर रही है। यही नहीं, इसने इसका विरोध नहीं किया, विधानसभा में रेजुलेशन ला करके एक प्रस्ताव भी पास किया 30 दिसंबर को। मुझे वह प्रस्ताव जो मान साहब लेकर के आए हैं, उस प्रस्ताव को देख करके मुझे बड़ी हैरानी हुई है। और इस प्रस्ताव में न तो कोई आंकड़ा दिया है, न कोई तथ्य दिया है, और न ही कोई सुझाव दिया है कि जिससे इसके अंदर सुधार किया जा सके। मैं मान साहब को ये भी बताना चाहता हूं कि पंजाब में मनरेगा योजना के तहत हजारों गांव के अंदर पंचायतों में सामाजिक जो सोशल ऑडिट हुआ है, उसके दौरान बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आपके पंजाब के अंदर हुआ है। लेकिन न तो दोषियों पर मान साहब ने कोई कार्रवाई की है, न मजदूरों को आज तक एक पैसा दिलाना इन्होंने कम किया। और ये हरियाणा पंजाब की विधानसभा में भी प्रस्ताव पास करने का काम किया कि मुझे शायद इस प्रस्ताव से उन्होंने वोट मिल जाए, राजनीतिक लाभ मिल जाए। ये
मान साहब ने विधानसभा में भी प्रस्ताव ला करके ये पंजाब के जो हमारे श्रमिक हैं उन्होंने नाल धोखा किया है। साथियों, मुझे ध्यान में है पिछले दिनों हमारे पंजाब के विचों भारत के कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी वो इतने आए थे। उन्होंने यहाँ के पंजाब के कुछ श्रमिक मिले थे और मनरेगा के हमारे जीराज ने मिल करके उनको अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि हमारा सारा पैसा जो हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके पसीना बहा करके हम जो पैसा कमाते हैं वो पैसा भी ठेकेदार हमें नहीं देते और साथियों उस पैसे को पता नहीं कौन लोग खा जाते हैं, किनकी जेब में चला जाता है, ये आज तक पंजाब सरकार को नहीं पता चला है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोशल ऑडिट के अंदर 13,304 पंजाब की ग्राम पंचायतो't में से 5,915 ग्राम पंचायतों में जो सोशल ऑडिट हुआ है, लगभग 10,663 भ्रष्टाचार के मामले उसमें इस जीराम जी जो योजना है इसके माध्यम से आए हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई मान साहब ने नहीं की है। यहाँ तक कि केंद्रीय टीम ने जब इस ओर ध्यान किया तब कोई भी वसूली ये मान साहब ने नहीं कराई, उन गरीब श्रमिकों को पैसा नहीं दिया है। साथियों, इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए आवंटित जो धनराशि थी उस धनराशि को भी ये लोग अपनी जेब में डाल दिया और भ्रष्टाचार किया। प्रस्ताव तो पास कर दिया परंतु मजदूरों के बारे में ये मान साहब ने नहीं सोचा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में लगातार जो श्रमिकों की मजदूरी है वो देश के अंदर सबसे ज्यादा 400 रुपया देने का काम हरियाणा सरकार करती है और उन तक पहुंचाने का काम भी करती है। जो ये जीराम जी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, इस योजना के तहत हमारा श्रमिक और मजबूत और सशक्त होगा। मेरे किसान को भी इसका लाभ मिलेगा क्योंकि जब बिजाई का समय होता है, जब फसल की कटाई का समय होता है, उस समय में साठने की ये योजना कोई काम नहीं करेगी, ये क्योंकि हमारे किसान को श्रमिकों की आवश्यकता होती है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज पंजाब का जो युवा नशे की ओर ये ज्यादा बढ़ रहा है। ये लोग बोलते थे, ये मान साहब की सरकार ने ये वायदा किया था कि हम पंजाब को नशा मुक्त करने का काम करेंगे और पंजाब के अंदर रोजगार देने का काम करेंगे। मैं आज समराला के इस पवित्र भूमि से मैं मान साहब को ये पूछना चाहता कि आपने अपने समय के अंदर 4 साल इस सरकार को हुए हैं, कितने पंजाब के युवाओं को रोजगार दिया, कितने युवाओं को नशे से बाहर निकालने का काम किया और नशे के विरुद्ध आपने क्या क्या कार्रवाई की। आपने अखबारों के अंदर ऐड लगवा करके कि हमारा युद्ध नशे के विरुद्ध, साथियों ये ऐड दे करके आपने वाहवाही लूटने का काम किया है। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि हमने हरियाणा के अंदर अभी इन्हीं 1 साल के अंदर 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनका कहीं कोई पैसा नहीं लगा है और साथियों, लगातार हमारी सरकार जो युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, चाहे हमारे यहाँ पर युवाओं को सेमिनार के माध्यम से उनको जागरूक करने का काम हो, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। साथियों, आज पंजाब का युवा नशे की समस्या से जूझ रहा है। आज बेरोजगारी से हमारा पंजाब का युवा परेशान है और मजबूरी में वो अवैध रास्ते विदेश जाने के चुनने को विवश हो रहा है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि पंजाब सरकार आज केवल 2 स्तरों पर
की राजनीति कर रही है, उसका समाधान नहीं ढूंढ रही है, ना उसका समाधान कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का भी वायदा किया था। ये सारे के सारे वायदे हवाई है। जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर खोले थे, जहां पर लोगों को दवाई तक भी नहीं मिलती थी, यहाँ पर भी ये उस योजना को ला करके लोगों के साथ ये बता मजाक करने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। साथियों, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम अवैध खनन को बंद करेंगे, परंतु अवैध खनन करने और इससे 20,000 करोड़ रुपए लाने का जो वायदा किया था वो भी आगे, चाहे अवैध खनन के मामलों में पठान के अंदर और ज्यादा बड़े हैं, वो कम नहीं हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अवैध खनन होता था, उससे ज्यादा बढ़ाने का काम ये आम आदमी सरकार ने किया है। साथियों, आज आप सबके बीच में ये समराला की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का ये मौका मिला है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये भूमि, ये गुरुओं की भूमि है, ये ऐतिहासिक भूमि है, जिन्होंने कष्ट में भी अपना साहस, अपना धैर्य नहीं छोड़ा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आने वाले समय के अंदर ये इस प्रकार की जो झूठ को फैलाने वाले लोग हैं, जो झूठ बोल करके वोट लेने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैं आज आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो यहाँ सरकार 2027 के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में जितनी योजनाओं का लाभ हरियाणा में मिल रहा है, वो सारी की सारी योजनाओं का लाभ हमारे पंजाब के लोगों को भी मिलेगा। उनको भी इस लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उनके घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं समराला की इस पवित्र धरती से यह भी कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश को ये प्रयोगशाला नहीं, बल्कि अनुभवी और जिम्मेदार ये शासन इस पंजाब को चाहिए। राजनीति सेवा का माध्यम होनी चाहिए, न कि सत्ता सुख का साधन होनी चाहिए। इन्होंने तो राजनीति को एक सुख का साधन समझा हुआ है, इन्होंने सेवा का साधन नहीं समझा हुआ है। यह धरती, ये पंजाब की धरती, ये गुरुओं की धरती है, हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होना ये हमारा सच्चा धर्म है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं। मैं अंत में मैं आप सभी से ये आह्वान भी करता हूं कि विकास, ईमानदारी और राष्ट्र हित की राजनीति को हम मिलकर के मजबूत करें। हरियाणा में जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वही मॉडल पूरे देश में सुशासन की नींव बन सकता है। साथियों, वाहिगुरु से मैं प्रार्थना करता हूं कि पंजाब को भी प्रगति, शांति और समृद्धि के मार्ग पर ये हमारा पंजाब भी गति से आगे बढ़े। जो लगातार राजनीतिक इन इच्छाओं के कारण इन लोगों ने जिस प्रकार से पंजाब को पीछे धकेलने का काम किया है, मेरा पंजाब भी ये गति से आगे बढ़े और हर व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, ये मैं कहना चाहूंगा। और हमारा पंजाब भी आगे बढ़े। आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विशेष करके हमारे नीशू शर्मा जी, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, इनको मैं विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारत माता की, भारत माता की।